Pan's Labyrinth was directed by Guillermo del Toro, released in 2006. तो 1944 चल रहा है, स्पेन में सिविल वॉर खत्म हो गया है और एक फैसिस्ट गवर्नमेंट पावर में आ गई है और इसी टाइम के अराउंड हमारी मूवी रिवॉल्व करती है। एक तरफ फिल्म में फैंटेसी ड्रामा है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल ड्रामा है। डायरेक्टर ने कहा है कि ये फिल्म डिसोबीडियंस के बारे में है, जिसका एग्जाम्पल हमें फिल्म के एकदम शुरुआत में मिल जाता है, जब विडाल कार्मेन को व्हीलचेयर पर बैठने के लिए कहता है पर कार्मेन मना कर देती है। सेम वे मर्सिडीज और डॉक्टर दोनों ही कैप्टन को डिसोबे कर रहे, दोनों ही छुप छुप कर रेबल्स की मदद कर रहे, रेबल्स गवर्नमेंट को डिसोबे कर रहे। ओफिलिया तो प्राइम एग्जांपल है, वो सबको डिसोबे कर रही है, वेदर इट इज हिज मॉम, विडाल और फाउंड। फैंटेसी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों ही वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओफिलिया का पहला टास्क की के अराउंड रिवॉल्व करता है और फिल्म का फर्स्ट हाफ भी स्टोर रूम के चाबी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये जो ट्री है एक सिंबल है फॉर कार्मेन। हम सबको पता है कि कार्मेन की तबीयत खराब हो रही है बिकॉज ऑफ हिज अनबॉर्न चाइल्ड। सेम वे इस ट्री के अंदर भी एक टोड है जो इस ट्री को मार रहा है। इस ट्री का शेप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा है और कुछ ऐसे ही मार्क्स हम ओफिलिया के बुक पर भी देखते हैं। ओफिलिया का सेकंड टास्क एक डैगर के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे एक डैगर रिट्रीव करना है और रियल लाइफ में मर्सिडीज एक नाइफ छुपा कर रखती है जिससे वो आगे चलकर विडाल को इंजर्ड करती है और इसी टास्क में हम पहली बार पेल मैन को देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत मजा आएगा क्योंकि पेल मैन और विडाल के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि पेल मैन बच्चों को खा लेता है। हम इसकी कुछ इमेजेस भी देखते हैं। तो माइथोलॉजी में ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स है या फिर क्रीचर्स है जो बच्चों को खा लेते हैं, लाइक सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, क्रोनोस, क्रैम्पस, ऑगर। फ्रेमिंग देखो, पेलमैन और विडाल दोनों ही फ्रेम और टेबल के सेंटर में है। दोनों के सामने बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज आप वो खाना खा नहीं सकते। विडाल के पास बहुत सारा फूड एक्सेस है बट फिर भी वो विलेजर्स की फूड सप्लाई काट देता है। सेम वे आप पेलमैन के सामने रखा खाना भी नहीं खा सकते। विडाल फैसिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे गवर्नमेंट या फिर डिक्टेटर जो भी कुछ बोल रहा है उसे फॉलो करो, ओबे करो। इसीलिए मूवी की सबसे मेजर थीम है डिसोबे, दैट इज डिसोबीडियंस। तो जैसा कि हमने देखा विडाल और पेलमैन दोनों ही फैसिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विडाल सीधा सीधा अपने हाथों से एक्शन लेता है, एक्ट करता है, वो सोचता नहीं है। और इसीलिए पेलमैन की आंखें उसके हाथों में है और वो अपने हाथों से एक क्राउन बना लेता है। एक फैसिस्ट डिक्टेटर इनडायरेक्टली किंग की तरह ही रूल करता है। हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, फ्रैंकोइस ये सब फैसिस्ट डिक्टेटर थे। इन्होंने इनडायरेक्टली किंग की तरह रूल किया है। ये जो पाइल ऑफ शूज है ये नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को ही रेफर कर रहे हैं। फैंटेसी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का डिफरेंस हम कलर के थ्रू देख सकते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड हम गोल्डन, ऑरेंज और ब्राइट येलो कलर में देखते हैं, व्हाइल रियलिटी में हम बहुत ही डल और ब्लूइश कलर देखते हैं, कोल्ड कलर देखते हैं। ओफिलिया जब अपना पहला टास्क करने जाती है तो इनडायरेक्टली वो फैंटेसी वर्ल्ड में जा रही है, इसलिए कलर्स बहुत ब्राइट है। लेकिन जब वो टास्क खत्म करके रियल वर्ल्ड में आती है तो कलर्स एकदम डार्क हो गए हैं। और ओफिलिया को फैंटेसी वर्ल्ड ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब ओफिलिया फाउंड को हक कर लेती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस मूवी के सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग और डरावने क्रीचर्स है ह्यूमन। हम ये भी कह सकते हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड में जाना ओफिलिया के लिए एक एस्केप मैकेनिज्म है, क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड पसंद नहीं है और वो दिन भर फैंटेसी की बुक्स पढ़ते रहती है। जब हम विडाल का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो उसे फाउंड नहीं दिखता है। ओफिलिया अपने ब्रदर को जो कहानी सुनाती है उसमें एक रोज है जिससे इमॉर्टैलिटी मिलती है। ओफिलिया जब अंडरवर्ल्ड में जाती है तो उसके ड्रेस पर रोज या फिर रेड फ्लावर बना हुआ है, सजेस्टिंग दैट शी इज इमॉर्टल। विडाल जब कार्मेन को ग्रीट करता है तो कहता है बिenvenidos। तो स्पेनिश में ये ग्रीटिंग तभी यूज की जाती है जब हम किसी मेल को एड्रेस कर रहे हैं। तो विडाल अपने अनबॉर्न सन को वेलकम कर रहा है। इन द एंड में यही कहना चाहता हूँ दैट द एसेंस ऑफ दिस मूवी इज अबाउट हाउ यू डाई, क्योंकि फिल्म के एंड में 2 जन की डेथ होती है। Pequeñas huellas de su paso por el mundo, visibles solo para aquel que sepa dónde mirar. That's it guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वो नूर या कोई हूर नहीं है, वो नजरों से दूर नहीं है, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन बोलूंगा मैं झूठ नहीं बेबी, ये गुरूर नहीं, सच का सबूत नहीं, सच तो